ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए सबसे पहले इसका वर्किंग फार्मूला देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल दिया हुआ है, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, जहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं और जी एक्स को हम सेकेंड फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वर्किंग फार्मूला जो हो जाता है वो होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे ही छोड़ देते हैं इनटू सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस इस बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और जो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने निकाला था वो, और इन दोनों का ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो देखिए ये तो हमारा वर्किंग फार्मूला हुआ। पहले हम समझते हैं कि ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, है ना। तो देखिए, हम दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो उनका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमें एफ एक्स इंटू लेटर से सम फंक्शन क्यू एक्स बोल देता हूँ मैं फॉर द टाइमिंग, है ना। इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इंटू क्यू एक्स एंड प्लस एफ एक्स इंटू क्यू डैश एक्स। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये एल एच एस में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा एफ एक्स इंटू क्यू एक्स ही हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा एफ एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू क्यू डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस क्यू डैश एक्स बाई लेट अस से जी एक्स। तो अगर क्यू डैश एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब हम क्यू एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स से, है ना। तो यानी बेसिकली हमने क्या किया, क्यू एक्स को बेसिकली रिप्लेस किया इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स से। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो ये फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स इंटू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये आपका इंटीग्रल एफ डैश एक्स और क्यू एक्स के बदले में हम इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स रखेंगे, है ना, एन प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स और क्यू डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स के बराबर। तो ये जी एक्स डी एक्स, और अब देखो आपका फॉर्मूला बन गया। इसको हम इधर ही रहने देते हैं और इस पार्ट को हम एल एच एस में लेते आते हैं और थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो यानी इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। तो एक बार फॉर्मूला का एप्लीकेशन ठीक से समझ लेते हैं। आपके पास हमेशा दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेंगे, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स को अगर आपने फर्स्ट फंक्शन माना और जी एक्स को आपने सेकेंड फंक्शन माना, तो हम एफ एक्स को सबसे पहले वैसे ही छोड़ देंगे और जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इसके बाद हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर दोनों के प्रोडक्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होता है। ठीक है, कुछ बातें अगर हम इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन में ही ध्यान दें तो ध्यान दीजिए हमने किया क्या है, यहाँ पे एफ एक्स को अभी फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट नहीं किया है, सिर्फ जी एक्स को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, और फिर एफ एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमने सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट किया है और फिर जी एक्स का जो इंटीग्रल है उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट किया है। यानी कहने का मतलब कि कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स टाइप के फंक्शन हों तो उसमें
फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करने का हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? हमने एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन क्यों? अच्छा, सबसे पहले बात तो कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आए क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमें नॉर्मल तरीके से इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में परेशानी हो रही थी। तो अगर परेशानी हो रही थी तो परेशानी कहाँ हो रही थी? तो देखिए, हमने यहाँ पे जब एफ एक्स को इंटीग्रेट नहीं किया, तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं एफ एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में परेशानी थी, इसलिए हमने एफ एक्स को डायरेक्ट कहीं भी इस पूरे फॉर्मूले में इंटीग्रेट नहीं किया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको फंक्शन एफ एक्स वैसा कोई फंक्शन चुनना है जिसको हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में क्या हो रही हो, परेशानी हो रही हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी दे देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे एफ एक्स को चुनने में। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये है, ठीक है, सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपके पास दोनों फंक्शन में से कोई एक डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है तो आप उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो। सो इफ एनी वन of the two functions कौन से दो फंक्शन, यानी एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, ठीक है, तो देन कंसिडर इट एज अ फर्स्ट फंक्शन, कंसिडर इट एज अ फर्स्ट फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हमने किसको मिला है, एफ एक्स को, तो दैट इज एफ एक्स। ठीक है, उसको हम एफ एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म ही ना हो, है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म ही ना हो, तो क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एल एन एक्स। अब देखिए, डायरेक्ट एल एन एक्स का तो इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए परेशानी हमारे साथ ये आ गई कि ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का भी फॉर्म नहीं है। तो अब क्या करें इसमें? तो ऐसे केस के लिए आपको सेकेंड पॉइंट ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ देर इज नो अदर फंक्शन, there is no other function, then we take 1 as second function। सेकेंड फंक्शन कौन सा है? यानी जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगर हम इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिएगा, तो एफ एक्स के बदले में एल एन एक्स तो हम ले लेंगे, जी एक्स के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। तो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में जी एक्स को आप क्या ले लो, 1 ले लो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर आपको इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स डी एक्स निकालना है तो आप एल एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लो और 1 को आप सेकेंड फंक्शन ले लो, माइनस अब क्या करोगे आप, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 1/x और 1 का इंटीग्रेशन यानी x dx, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये बन गया आपका x इंटू एल एन एक्स माइनस ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ फिर वापस से 1 बन गया, तो माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका एल एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास और दोनों में से कोई एक डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही फंक्शन है और वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है तो उस केस में 1 को हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए दोनों ही फंक्शन आपके डायरेक्टली इंटीग्रेबल हों, ठीक है, अगर दोनों ही फंक्शन आपके डायरेक्टली इंटीग्रेबल हों
तो फिर किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को चूज कुछ इस तरीके से करते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में क्या था, फर्स्ट फंक्शन को हमें करना था डिफरेंशिएट, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए दोनों ही आपके एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही इजीली इंटीग्रेबल हों, तो उस केस में ये वाला टर्म निकालने में तो हमें कोई परेशानी होगी नहीं। परेशानी कहाँ हो सकती है, इस वाले टर्म को निकालने में परेशानी हो सकती है। यानी जो एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट करिएगा और इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें कौन सा फंक्शन लेने पे ये एक्सप्रेशन ज़्यादा आसान बनता है इंटीग्रेशन करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग एफ एक्स और जी एक्स का चुनाव करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन, हमने मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन को ये एक ऐसा फंक्शन मान लिया जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आता है ये वापस से बहुत टेढ़ा मेढ़ा, या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानने का कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में अगर मान लीजिए जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद, यानी एफ एक्स के बदले में हम यहाँ पे जी एक्स डाल दें और यहाँ पे एफ एक्स रखें, और ये जो एक्सप्रेशन अब बन रहा है, अगर मान लीजिए ये इजीली इंटीग्रेबल एक्सप्रेशन बन रहा है, तो उस केस में हम जी एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एफ एक्स को नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर दोनों में से कोई एक नॉन मतलब डायरेक्टली नहीं इंटीग्रेबल है, तब तो क्लियर हो गया कि हम उसी को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों के दोनों डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं, तो फिर हम कोई ऐसा फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिसके लिए ये वाला इंटीग्रल निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इफ़ बोथ फंक्शंस आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल, if both functions are directly integrable, तो उस केस में then first function is chosen in such a way that the derivative of the function thus obtained under इंटीग्रेबल साइन, जैसे मैंने बताया ना, अंडर इंटीग्रेबल साइन, ठीक है, इज इजीली इंटीग्रेबल। ये इंटीग्रेशन साइन यहां पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन साइन इज इजीली इंटीग्रेबल, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि एक रूल भी बना रखा है ताकि आपको आसानी हो कि आपको कौन सा फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना है और कौन सा सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन उस रूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, उस रूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में ज़रूर रखिए, और इसके बाद ये रूल भी ध्यान में रखिए कि फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करने का जो हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी फॉर चूजिंग फर्स्ट फंक्शन, प्रायोरिटी फॉर चूजिंग फर्स्ट फंक्शन, तो ये प्रायोरिटी होती है हमारी आइलेट। अब आइलेट से क्या मतलब है, तो आइलेट से मतलब ये है, आई का मतलब हो जाता है इनवर्स, ठीक है, एल का मतलब हो जाता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब हो जाता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब हो जाता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है और जिसमें इन पांचों में कोई भी दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जैसा ये प्रायोरिटी ऑर्डर बताता है, यानी अगर मान लीजिए आपके पास इन्वर्स और एल्जेब्रिक एक साथ हो तो हम इन्वर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ हो तो हम लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ हो तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करने में काफ़ी आसानी होगी, है ना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हम याद रखेंगे और वो 3 पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं वो तो फॉर श्योर याद रखेंगे। ठीक है।